नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर से हम अभी आपका एसपी का चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। एसपी के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये तीनों के रिवीजन वीडियोस मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपने देखे नहीं होंगे तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 हम रिवाइज करेंगे आज के लेक्चर से, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले तो आपको शेयर्स और डिबेंचर्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ आना चाहिए। शेयर्स मिलते हैं तो जो लोग जिनको शेयर्स मिलते हैं वो कंपनी के ओनर्स बनते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। उनको कंपनी को रीपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब शेयर होल्डर्स से कंपनी ने जो पैसा उठाया है वो कंपनी को फिर से रीपे करना नहीं होता है अपने शेयर होल्डर्स को। और जो डिबेंचर्स इशू किए है कंपनी ने, डिबेंचर्स जिन लोगों को कंपनी ने इशू किए हैं उनको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स। एंड ये एक लोन के फॉर्म में अमाउंट कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स से लेती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एंड आफ्टर दैट टाइम कंपनी को वो अमाउंट रीपे करनी होती है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। शेयर्स का टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया था और उसके रिवीजन वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। आज के लेक्चर में हम डिबेंचर्स के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। इशू ऑफ डिबेंचर्स, रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमें बेसिकली डिबेंचर्स के रिलेटेड दो रेगुलेशंस दिए, एक तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है और दूसरा कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, एंड कुछ सेबी के रिक्वायरमेंट्स भी दिए हैं, ये भी हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, कंपनीज prefer issuing debentures to raise funds as they can be repaid after a long period। कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती है क्यों? क्योंकि कंपनी को फंड्स रेज करने होते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है और वो उसका रीपेमेंट कुछ समय के बाद कर देते हैं। अ कंपनी कैन मेक public issue of debentures only if company or its promoters or its directors have not been prohibited from accessing the securities market by SEBI। कंपनी डिबेंचर्स का पब्लिक इशू कर सकती है इफ कंपनी के जो प्रमोटर्स है या कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनको सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट एक्सेस करने से डिबार किया नहीं है। डिबार किया नहीं है मतलब उनको प्रोहिबिट नहीं किया है सेबी ने। सेकंड, the company or its promoters or its directors have not been declared as a willful defaulter or has not defaulted in repayment of any principal or interest on any debt securities for a period of more than 6 months। दूसरा जो पॉइंट है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है या कंपनी को जो डायरेक्टर्स है उनको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया है। विलफुल डिफॉल्टर का मीनिंग होता है कि जिसने पैसों के रीपेमेंट में कुछ डिफॉल्ट किया है विलफुली, मतलब इंटेंशनली, या तो उन्होंने डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट के रीपेमेंट में, किसके, बट डेट सिक्योरिटीज के, फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ये दो कंडीशंस अगर जो कंपनी फुलफिल कर रही है वो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है अपने पब्लिक को। In this chapter, we will learn about the various regulations or provisions related to the issue of debentures and the procedure for issuing debentures। Regulations governing issue of debentures। अभी जो कंपनी अपने डिबेंचर्स पब्लिक को इशू कर रही है उनको कौन कौन से रेगुलेशंस फॉलो करने हैं ये अभी हम देखेंगे। कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, आरबीआई गाइडलाइंस एंड सेबीज वेरियस रेगुलेशंस। जो कंपनी अपने पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करना चाहती है उनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट के रूल्स, आरबीआई के गाइडलाइंस एंड सेबी के कुछ रेगुलेशंस। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 71 जो है उसमें प्रोविजन है फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 जो है उसमें प्रोविजन है फॉर इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सेबी के इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2008 जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते, ये बहुत पुराने रेगुलेशंस है और उसको रिपील भी किया है, मतलब ये अभी रेगुलेशंस एग्जिस्ट नहीं करते। ये सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एंड सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2009, ये 2009 के रेगुलेशंस भी रिपील हो गए, अभी 2018 के रेगुलेशन से सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। सेबी
लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015, इसको हम बोलते हैं सेबी एलओडीआर और रेगुलेशंस। इसमें प्रोविजंस है कि लिस्टेड कंपनी जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स या परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रही है तो उनको ये रेगुलेशंस को फॉलो करना है। लिस्टेड कंपनी का मीनिंग होता है जिस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। एंड लास्टली आरबीआई के गाइडलाइंस meant for debentures which raise capital by issuing non-equity instruments. A company can issue secured as well as unsecured debentures. कंपनी एक तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स का मीनिंग होता है कि कंपनी ने जो डिबेंचर होल्डर से पैसा रेज किया है उसके बदले कंपनी ने कुछ तो सिक्योरिटी उसके बदले दी है उन डिबेंचर होल्डर्स को कि अगर हम इस डिबेंचर के अमाउंट का रीपेमेंट आपको नहीं कर पाए तो उस केस में आपको जो सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड की है वो सिक्योरिटी आप मार्केट में बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम सिक्योर्ड डिबेंचर्स। एंड अनसिक्योर्ड मतलब जिसपे कंपनी ने कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट नहीं की है। इट कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। जो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक तो फुल्ली मतलब 10 रुपए का डिबेंचर है तो 10 रुपए के पूरे डिबेंचर्स, या पार्टली मतलब आपको 100 डिबेंचर्स इशू किए थे सो उसमें से 50 डिबेंचर्स आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये भी डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है। ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, सब डिबेंचर्स रिडीमेबल होने चाहिए। रिडीमेबल मतलब क्या, उसका एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रीपेमेंट होना ही चाहिए। कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती है, इंडिया में ये प्रोहिबिटेड है। कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स टू इट्स मेंबर्स और मेक पब्लिक ऑफर और ऑफर इट इवन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी अपने मेंबर्स को भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है या तो पब्लिक को भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट डिबेंचर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी अपने डिबेंचर्स लिस्ट कर सकती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैव द अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर्स, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। However, the board can use their borrowing powers only up to the limit permitted by AOA. AOA ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिमिट दी है उसके अंदर ही वो डिबेंचर्स का इशू सैंक्शन कर सकती है। इफ इन केस द बोर्ड वांट्स टू इंक्रीज इट्स बोरोइंग पावर्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनको बोरोइंग पावर को इंक्रीज करना है तो उनको शेयर होल्डर्स से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। आई होप सो आपको क्लियरली ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा पर्सनली या तो कमेंट कीजिए लेक्चर के नीचे, सो मुझे पता चले आपको समझ आया है या नहीं। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी हम अगले लेक्चर में अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।